2024 लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। 14 जनवरी से शुरू हो रही यह यात्रा कई मायनों में बेहद खास होने वाली है। 67 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 15 राज्यों के 110 जिलों से होकर गुजरेगी, जिसमें 100 लोकसभा सीटें और 337 विधानसभा सीटें कवर होगी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का फोकस हिंदी बेल्ट पर अधिक होगा, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश पर, जहाँ यात्रा 11 दिनों तक रहेगी। पूर्वांचल से शुरू होकर यह यात्रा हाई प्रोफाइल लोकसभा क्षेत्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली और राहुल गांधी की पूर्व लोकसभा सीट अमेठी से होकर गुजरेगी। कुल मिलाकर पार्टी यूपी के 20 जिलों में 1074 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। राहुल गांधी की यात्रा में एक अहम राज्य बिहार भी पड़ेगा। बिहार में जेडीयू आरजेडी के साथ कांग्रेस सत्ता में है। बिहार के 7 जिलों में यात्रा 425 किलोमीटर की तय करेगी। बिहार में भी 2 चरणों में यात्रा पूरी होगी। पहले चरण में न्याय यात्रा सिलीगुड़ी से बिहार में प्रवेश करेगी। अररिया, पूर्णिया के सीमांचल इलाके से होते हुए राहुल गांधी झारखंड और पश्चिम बंगाल में जाएंगे। उसके बाद दूसरे चरण में फिर छत्तीसगढ़ के रास्ते रोहतास समेत अन्य जिलों में जाएगी। बिहार के किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर, औरंगाबाद, रोहतास यानी सासाराम और बक्सर से यात्रा गुजरेगी। बिहार में न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस की कोशिश सीमांचल को साधने की है। सीमांचल में विधानसभा की कुल 24 सीटें हैं, जबकि लोकसभा की 4 सीटें उस क्षेत्र में आती हैं। करीब 60 लाख वोट वाले इस इलाके में ज्यादातर सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यूपी और बिहार के अलावा राहुल गांधी की न्याय यात्रा झारखंड को भी कवर करेगी। 8 दिन तक झारखंड में चलने वाली यात्रा 13 जिलों में 804 किलोमीटर कवर करेगी। इन राज्यों के अलावा राहुल गांधी की न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में 5 दिनों में 7 जिलों को कवर करते हुए कुल 536 किलोमीटर तय करेगी। मध्य प्रदेश में 9 जिलों में यात्रा 698 किलोमीटर तय करेगी। राजस्थान में यात्रा 2 जिलों से गुजरेगी और 128 किलोमीटर तय करेगी। वहीं पूर्वोत्तर में राहुल गांधी 13 दिनों तक रहेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सबसे अहम गुजरात भी है। पहली बार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी गुजरात नहीं गए थे। प्रदेश में संगठन की स्थिति बेहद कमजोर है। इसके बावजूद पार्टी ने भाजपा से सीधा मुकाबला के लिए 5 दिन में 7 जिलों में करीब 450 किलोमीटर की यात्रा सफर तय करने का फैसला लिया है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 25 सीट पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। गौरतलब है, जिन 15 राज्यों से राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजरेगी, वहां लोकसभा की कुल 357 सीटें आती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन 357 में से महज 14 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को कुल 205 सीटों पर सफलता मिली थी। अगर हिंदी बेल्ट की बात की जाए तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में मिलाकर लोकसभा की कुल 199 सीटें हैं। 2019 में हिंदी बेल्ट में कांग्रेस को महज 6 सीटों पर सफलता मिली थी, जबकि बीजेपी के खाते में 152 सीटें गई थी। हिंदी बेल्ट में राहुल गांधी के सामने कई चुनौतियां भी हैं। पहली बार जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे, तब सियासी पंडितों ने माना कि यात्रा ने राहुल गांधी की छवि को बदल दिया है। लोग अब राहुल गांधी को गंभीरता से लेने लगे हैं, सुनने लगे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद दक्षिण भारत में कांग्रेस को फायदा हुआ। कर्नाटक के बाद तेलंगाना में पार्टी सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन उत्तर भारत में इसका असर नहीं दिखा। इसके अलावा अब सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी के सामने ये भी होगी कि क्या वे भीड़ को वोट में कन्वर्ट कर पाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।